हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे जो हमारा जेई एडवांस जो कट ऑफ उसका निकल गया है और जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है उसका आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके कुछ प्रोसीजर्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा इसका स्टेप है, प्रोसेस है। पहला स्टेप इसका रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा स्टेप आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का है और तीसरा स्टेप क्या है, वो है आपका फीस पेमेंट का। तो चलिए वन बाय वन इस चीज़ों को जो इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में उसको आपको बताते हैं, ताकि आप लोग को जो है फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें जो कट ऑफ निकला है उसी के हिसाब से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर जेई एडवांस 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, फर्निश द इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर केयरफुली रीडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन ब्रोंक्योर ऑफ जेई एडवांस 2022। रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म शॉल नॉट बी इंटरटेन्ड। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप लोग को क्या करना है, जेई एडवांस का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोंक्योर है, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोंक्योर, इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और आपको केयरफुली पढ़ना है। और जब आप पूरा जेई एडवांस का ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको दोबारा सही कर पाए। तो आपको ध्यान से केयरफुली उसको पढ़ना है इंस्ट्रक्शन को और इसको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये आपका पहला स्टेप है इस प्रोसेस का, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो दूसरा स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी, मतलब आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी है। आपको दूसरा स्टेप में आप डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का भी ऑप्शन मिलेगा अभी जब आप लोग उसको अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पे दूसरा देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बताया गया कि आपका कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एग्जामिनेशन सिटीज़ इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन जो सिटी बनाए गए हैं उनके लिए कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो पहला है बताया गया है इंडियन नेशनल्स के लिए, मतलब भारतीय जो है हमारे उनके लिए। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज़ के लिए है आपका 1400, ठीक है ना। और जो इंडियन नेशनल्स के लिए SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए भी 1400 है। और बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट है उनके लिए 2800 आपके क्या है रुपीज़ लगा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी लगा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेन नेशनल इंक्लूडिंग OCI हु हैव डन क्लास 12th और इक्विवेलेंट विद इन इंडिया, मतलब यहाँ पे फॉरेन के लिए बताया जा रहा है, नेशनल्स के लिए, ठीक है ना, जो कि क्लास 12 जो है इंडिया में ही किए हुए हैं उनके लिए इंक्लूडिंग OCI। तो यहाँ पे दिया है पहला कि कैंडिडेट रेसिडिंग इन सार्क कंट्रीज़, मतलब जो सार्क कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए बहुत, मतलब यहाँ पे फीस बताया गया कि 6000 है, जो कि पहले से ज़्यादा है इंडियन नेशनल वाले के लिए। और फिर आपका जो है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि नॉन सार्क कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए है 12000, ठीक है। अब हम बता देते हैं नेक्स्ट एक लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉरेन नेशनल के लिए, ठीक है ना, हु हैव डन क्लास 12th और इक्विवेलेंट आउटसाइड इंडिया, जो बाहर से अपना जो है इंडिया के बाहर से अपना क्लास 12th किए हुए हैं, तो उनका भी यहाँ पे दो कैटेगरी में दिया है, एक सार्क कंट्रीज़ के लिए, एक नॉन सार्क कंट्रीज़ के लिए। तो सार्क कंट्रीज़ के लिए आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है USD दिया हुआ है, ठीक है ना, US डॉलर दिया हुआ है जो कि है आपका 75, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका मतलब अगर रुपीज़ में बताया तो 6000 है इसका। और US डॉलर 150 दिया हुआ है जिसको रुपीज़ में बताया तो 12000। यहाँ पर भी सेम है, मतलब फॉरेन के लिए तो सेम ही है प्राइस, रजिस्ट्रेशन का फ़ी का जो है सेम है। तो ये चीज़ आपके लिए था। अब देखिए नेक्स्ट अब हम लोग बताते हैं यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, सिंपल स्टेप्स यहाँ पे एक समरी में आपको दिया हुआ है कि क्या क्या सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में। तो देखिए जो पहला स्टेप है स्टेप 1, इसमें आपको क्या करना है, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु आर एलिजिबल थ्रू वन टाइम मेजर शुड यूज़ देयर लेटेस्ट एलिजिबल जेई मेन क्रेडेंशियल लॉगिन। आप लोग जो है यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेप है तो आप अपना चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, तब आप क्या कीजिए, इसके लिए अप्लाई कीजिए, रजिस्ट्रेशन अपना कीजिए जेई एडवांस के लिए, ठीक है। अगर आप एलिजिबल है, आप कट ऑफ के अंदर में आए हैं, आपका रैंक मतलब कट ऑफ में आया है, तो फिर यहाँ पे लिखा है लॉगिन विथ जेई मैन 2021-22 एप्लीकेशन नंबर एंड जेई मैन
2021-22 पासवर्ड। मतलब आप जेईई मेन अगर 2001 के कैंडिडेट हैं तो आप उससे रजिस्ट्रेशन अपना कीजिए, या 2002 के कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो आप उससे कीजिए। फिर यहाँ लिखा है ऑन सक्सेसफुल लॉगिन ऑल पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है ना, ऑल पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स एज फर्निश्ड टू जेईई मेन विल बी डिस्प्लेड ओनली फॉर द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड जेईई मेन। तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि आप लॉगिन अगर कर लेते हैं तो आपको जो है जेईई मेन का पूरा जो डिटेल वहाँ पे आपको दिखाई देगा आपके रजिस्ट्रेशन पेज पे, ठीक है। साथ ही साथ उन्हीं को मतलब वो चीज़ वही उन्हीं को डिस्प्ले किया जाएगा जो एलिजिबल होंगे, ठीक है ना, जो क्वालिफाइड होंगे जेईई मेन में। फिर यहाँ लिखा है फॉर ऑल अदर पर्सनल, मतलब फॉर अदर मतलब और जो कोई है, ठीक है ना, ऑल पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स एज फर्निश्ड टू जेईई मेन 2021-22 विल बी डिस्प्लेड ऑन सक्सेसफुल लॉगिन। तो सभी के लिए मतलब ये है यहाँ पे कि और जो भी है मतलब जो एलिजिबल है वो क्या करेगा, जितने भी और डिटेल्स हैं पर्सनल डिटेल्स एकेडमिक डिटेल्स वो सारी की सारी चीज़ें जो है जेईई मेन पे मतलब सक्सेसफुल लॉगिन पे आपको दिखाए जाएंगे, मतलब जेईई मेन के थ्रू भी आप देख सकते हैं उसको। फिर यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू प्रोवाइड एन एडिशनल फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप अपना एडिशनल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे सकते हैं, ठीक है ना। बाई चांस क्या हुआ आपका पहला जो ईमेल आईडी था वो अगर बंद हो गया तो या आप नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप अपना अलग से ऐसा ईमेल आईडी दीजिए जो कभी बंद ना हो, चालू रहे हमेशा, ताकि आप काउंसलिंग से रिलेटेड या जेईई जो आपका एडवांस एग्ज़ाम होने वाला उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहें। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर जेईई एडवांस इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ कि चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी हो गया, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे मतलब यहाँ पे बताया गया कि 8 चॉइसेस आपको एग्जामिनेशन सेंटर के सिटीज़ के देने होंगे, ठीक है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। फिर साथ ही साथ क्लास 12 या इक्विवेलेंट का आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर भी आपको देना होगा। क्लास 12 और इक्विवेलेंट जो है एग्जामिनेशन रोल नंबर भी आपको यहाँ पे फर्निश करना होगा, देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है दूसरा स्टेप ये है कि अपलोड स्कैंड सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे देखिए जो क्लास 12 और इक्विवेलेंट इसका एग्जामिनेशन रोल नंबर कहाँ है, इसमें ये चीज़ है कि आपने किस कहाँ से अपना जो है 12th जो है पास आउट किया, इंडिया से किया या आउटसाइड इंडिया से किया, ये चीज़ आपको फर्निश उसमें करना होगा। फिर दूसरा स्टेप है कि अपलोड स्कैन सर्टिफिकेट, मतलब आपको स्कैन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट दिया गया है कि 50 से 300 KB के बीच ही आपका रहना चाहिए पीडीएफ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट है तो देखिए, और यहाँ पे दिया भी है कि किसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स नीड में है। जैसे यहाँ पे दिया गया क्लास 10th या बर्थ सर्टिफिकेट सभी के लिए नीड में है, सबको ये चीज़ अपलोड करना है। और फिर यहाँ पे क्लास 12th या इक्विवेलेंट मार्कशीट जो है ये किसके लिए, तो ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट हु अपेयर्ड फॉर क्लास 12 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022, मैंडेटरी फॉर ऑल अदर कैंडिडेट। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो 2022 में ही 12th का एग्ज़ाम दिए उनके लिए ये ऑप्शनल है, लेकिन क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट है वो सभी को अपलोड करना होगा, सबके लिए कंपलसरी है। फिर यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट कहा गया है, तो जो भी आपका कैटेगरी है कास्ट है उसका सर्टिफिकेट आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD में बिलोंग करते हैं, ऑप्टेड किए हुए हैं यस, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। फिर यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन है जो कि किस लिए है, नेम चेंज को शो करने के लिए। अगर आपने अपना नाम चेंज करवाया है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट मतलब आपका नाम 10th मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वो सेम नहीं है, तो उसके लिए भी आपको एक गैजेट बनवाना होगा। उसका एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको सर्टिफिकेट के फॉर्म में शो करा के देना होगा, ठीक है ना। और ये किन के लिए है, तो ये उनके लिए है ओनली फॉर दोज नेम इज़ नॉट सेम एज इन द क्लास 10 सर्टिफिकेट। मतलब ये आपको उन्हीं लोगों के लिए है बस, मतलब उन्हीं लोगों को गैजेट का नोटिफिकेशन देना होगा जिनका नाम जो है 10th सर्टिफिकेट में सेम नहीं है, ठीक है ना, एज दे हैव इन देयर आधार ID या अदर, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 है यहाँ पे कि स्क्राइब रिक्वेस्ट लेटर। अगर मान लीजिए आप स्क्राइब आपको चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको स्क्राइब लेटर एक PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फिर कंपनसेटरी टाइम रिक्वेस्ट लेटर, अगर आपको टाइम चाहिए अलग से, उसके लिए आपको PWD जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। फिर DS सर्टिफिकेट, अगर आपने DS को यस चूज़ किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। फिर OCI कार्ड, फॉरेन पासपोर्ट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है,
तो अगर आप उससे बिलोंग करते हैं आपको वो जो है उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। और इसका जो लास्ट स्टेप है वही है, ये है कि पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर JEE एडवांस 2022 इज़ कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टेप 3। मतलब ये जो स्टेप है लास्ट जो फ़ी पेमेंट का, इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। द एडमिट कार्ड विल बी इशूड ओनली टू दोज कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल द 3 स्टेप्स ऑफ JEE एडवांस रजिस्ट्रेशन 2022। मतलब जिन्होंने ये जो जितने भी स्टेप है JEE एडवांस रजिस्ट्रेशन के सभी को जिन्होंने मतलब फॉलो किया, फिल किया, उन्हीं का जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको बताया गया है। साथ ही साथ आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट भी बताया किससे आप कर सकते हैं। जो भी आपका पेमेंट गेटवे आप सबसे अपना पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, UPI हो, सबसे आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे ऑप्शन है चालान, ई चालान का, उससे भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है ये है आपका आप देख सकते हैं पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पे एक दी हुई है। तो अगर आपको पासवर्ड अपना रीसेट करना हो तो आप यहाँ पे दिया हुआ है कि आप पासवर्ड को अच्छे से रीसेट कीजिएगा, ऐसा पासवर्ड सेट कीजिएगा, ठीक है ना, जिसमें जो है 8 से 13 कैरेक्टर हो, साथ ही साथ वो कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, लोअर केस अल्फ़ाबेट का, 1 न्यूमेरिक वैल्यू का और 1 स्पेशल कैरेक्टर का, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसा पासवर्ड हो जो आसानी से ना पता चल सके, ठीक है। और अगर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब आप अपना रीसेट बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पे SMS जा सकता है या आप अपने ईमेल ID का यूज़ करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स थे इस JEE एडवांस के रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, JEE एडवांस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।